जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज वैसे तो वीडियो आने वाला था ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के ऊपर मैप का, क्योंकि अब हम लोग जल्दी जल्दी सारे कॉन्टिनेंट्स को कवर करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों का मैसेज और बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। करंट अफेयर्स को लेके एक बड़ी दुविधा उत्पन्न हो गई है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर में लोग हैं इस समय। तो देखिए, करंट अफेयर्स को लेके यूपी पीसीएस का भी जब एग्ज़ाम हुआ था उस समय भी बहुत सारे लोगों से मैंने यही कहा था कि रेगुलर जो है पढ़ने की आदत बनानी पड़ेगी। अभी आरओ का एग्ज़ाम जब हो जाएगा, इसके बाद जो भी लोग भविष्य में पीसीएस को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, सभी लोग यूपी पीसीएस का पेपर कम से कम 1 से 2 बार 3 बार ज़रूर देते हैं, क्योंकि बड़ा एग्ज़ाम भी है, अपने यूपी का टॉप एग्ज़ाम है। तो अब आप लोग न्यूज़पेपर को पढ़ने का एक रेगुलर एक हैबिट बना लीजिएगा। और बाकी इस चैनल पे मंथली और वीकली जो हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे वो तो आपको फॉलो करते रहना है। देखिए, इस समय मेरा हमेशा से यही कहना है, जो आज भी आप लोगों से बात बोलना है, कि अगर आपको ये बातें सही लगेंगी, बेस्ट लगेंगी, तभी आप इनको अपनाइएगा। वरना आपका जो तरीका है, आपको लगता है वो बेस्ट है पढ़ने का, तो आप उसके साथ रहिएगा। करंट अफेयर्स को लेके एक बात यही है कि कभी भी केवल एक सोर्स पे रियलाई मत करिए। कोशिश करिए कि एक से कम 2 सोर्स आपके पास होने चाहिए। देखिए, उसका कारण क्या है। जैसे पीआईबी में कोई प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में कोई गवर्नमेंट की न्यूज़ आती है किसी स्कीम को लेके, तो अक्सर क्या होता है कि जब आप किसी एक सोर्स या मैगज़ीन या किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, तो उसमें 1-2 पॉइंट मिस हो जाते हैं, क्योंकि हम 100% चीज़ों को कवर नहीं करते, या फिर जो भी लोग इसमें कवर करते हैं उनको ये लगता है कि ये पॉइंट शायद एग्ज़ाम के नज़रिए से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो उसमें कवर नहीं कर पाते हैं। तो आप एक से अधिक, ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 सोर्स भी अगर अपने पास रखते हैं करंट अफेयर्स को पढ़ने का, तो वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। अब देखिए, करना क्या है आपको। पहले आप एक सोर्स को पढ़िए जो भी आपके पास है, और उसमें से जो इम्पोर्टेंट, एक बार में कभी पहले पूरी मैगज़ीन या जो भी आपके पास इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं करंट अफेयर्स को लेके, कोशिश करिए कि एक बार में पूरे चीज़ों को मत पढ़िए। पहले आप उसमें कई सारे राउंड में उसको बनाइए। तो फर्स्ट राउंड में आप ये देखिए कि आपको जो लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं करंट अफेयर के, जैसे कि मान लीजिए नेशनल न्यूज़ है कोई, और उसमें प्रधानमंत्री जी के द्वारा कोई उद्घाटन हुआ सबसे बड़े पुल के रूप में, सबसे बड़े फैक्ट्री के रूप में, या लार्जेस्ट, हाईएस्ट, इस तरीके के शब्द वाले जो करंट अफेयर हैं उनको पहले कवर कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट कोई मीटिंग हुई है, जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ है, आसियान है, सार्क है, कुछ भी है, G7 है, G20 है, जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग है, पहले आप उनको कवर करिए। ऐसे मिलिट्री एक्सरसाइज जो पिछले 6-7 महीने में भारत या उसके आसपास हुए हैं, उनको कवर कर लीजिए। या दुनिया का कोई सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है, नेवी एक्सरसाइज हुआ है, एयरफोर्स का एक्सरसाइज हुआ है, उनको कवर कर लीजिए। पहले इंपॉर्टेंट वाले कवर करिए, तो कुल जो भी उस सोर्स में करंट अफेयर्स होंगे, 50 से 60% आप देखेंगे कि फर्स्ट राउंड में आपका कवर हो जाएगा। इसको 2 से 3 बार रिवाइज करिए। इसमें जो पॉइंट मिसिंग होगा वो आप दूसरे जगह से जहाँ से भी पढ़ेंगे या वीडियो देखेंगे, आप उसमें नोट कर लीजिए। कोशिश करिए कि 30, 40, 50 पन्ने का आपका अपना एक करंट अफेयर का नोट्स होना चाहिए। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पढ़ते रहिए, जो आपको लगे इंपॉर्टेंट है, 7-8 लाइन, 6 लाइन, 5 लाइन नोट करते चलिए। और अगर आपके पास मैगज़ीन में, मान लीजिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोई किसी इंस्टीट्यूट का नोट्स करंट अफेयर का या मैगज़ीन को फॉलो करते हैं, कोई एक ही फॉलो करते हैं। तो आप एक काम करिए, थोड़ा सा मेहनत पड़ेगा, थोड़ा सा, लेकिन आपसे हो जाएगा। करना क्या है, जो भी आप एक सोर्स को फॉलो कर रहे हैं और आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक के कुछ पॉइंट्स को नोट कर लिया है अपने नोट्स में, उसको बस केवल अलग से गूगल पे देख लीजिए किसी स्टैंडर्ड सोर्स से। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स या उसमें कहीं कवर्ड है, या फिर हिंदी मीडियम के हैं तो उसमें भी कोई ना कोई दैनिक जागरण, जागरण न्यूज़, कहीं से भी आपको मिल जाता है, या फिर गवर्नमेंट के ऑथेंटिक पीआईबी या कहीं से आपको मिल गया। बस उसको देख लीजिए, जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए कि क्या उसमें 2-3 पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट है जो मिस हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई आप इंडेक्स या सूचकांक को पढ़ते हैं और उसमें टॉप 3 नोट कर लिए, या फिर सिर्फ इंडिया का रैंक नोट कर लिए और फर्स्ट और लास्ट को नोट कर लिए। लेकिन जैसे मान लीजिए मानव विकास से जुड़ा हुआ जो रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ रिपोर्ट है, उसमें आपको कभी कभी टॉप 5, टॉप 7 भी देखना पड़ता है। कुछ चीज़ों को और देखिए कि क्या टॉप 10 में सिर्फ यूरोप के देश हैं, इस तरह के ट्रेंड पकड़िए। क्या टॉप 10 में कोई एशिया का देश आया है, अगर आया है तो उसको नोट कर लीजिए कि ये इस टॉप 10 में आने वाला, इस सूचकांक में टॉप 10 में आने वाला एकमात्र एशियाई देश है। या फिर
इसमें सारे के सारे देश यूरोपियन है। ये इस तरह का ट्रेंड अगर आपको कुछ मिल रहा है तो उसको नोट कर लीजिए। तो कंप्लीट इस तरीके से इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ आपका नोट्स भी बन जाएगा और आप उसको देखेंगे। देखिए हैंड रिटेन आपको रिवीजन में भी मज़ा आएगा, क्योंकि हैंड रिटेन नोट्स का एक अलग ही फ़ायदा होता है। पहला कॉन्फिडेंस तो इस बात का रहता है कि वो आपने पढ़ के खुद से लिखा हुआ है, तो वो जो आपका दिमाग एक फैमिलियरिटी जो चीज़ों को समझता है और ग्रहण करता है, तो आपके अपने लिखे हुए चीज़ों को बहुत तेज़ी से सीखेगा। आप खुद देखेंगे इस बात को। किसी किताब में हिस्ट्री पढ़िए और आपने उसी को नोट्स बना के अपने कॉपी में लिखा है, आप देखिएगा एग्जाम में वो आपने जो लिखा है अपने हाथ से वो जल्दी आपको याद आता है और ज़्यादा याद आता है। करंट अफेयर्स के साथ भी यही करना है। 17-18 दिन जो भी एग्ज़ाम के बचे हुए हैं, वहाँ पर 15 दिन मान लीजिए, हाँ लगभग आपके पास 17 दिन है, 16-17 दिन आराम से है, 17 दिन। तो इसमें आप फाइट कर सकते हैं। आप पढ़िए, जो इम्पोर्टेंट वाले हैं उनको नोट कर लीजिए। अगर आपने सिर्फ किसी एक मैगज़ीन या किसी एक इंस्टीट्यूट के नोट्स को, करंट अफेयर्स को फॉलो किया है तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है। उसमें से जो आपने इंपॉर्टेंट नोट किया है, थोड़ा स्पेस हर एक टॉपिक के नीचे छोड़िए, खाली छोड़िए। तो जैसे आपने इतने लगभग स्पेस है, ये आपका हेडिंग है, आपने ऐसे कुछ 7-8 लाइन लिखी हैं, तो 3-4 लाइन के बराबर ये स्पेस खाली यहाँ पर छोड़ दीजिए और दूसरी तरफ से पढ़ के उसको यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, नहीं मिलता है कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिए तो क्या नुकसान है, एग्ज़ाम के लिए तो छोड़ा है आपने, इट्स ओके। और जब आप बाद में पीसीएस या कोई बड़ा एग्ज़ाम देंगे, ये सारे नोट्स आपके बेस बनेंगे। ये बेस कैसे बनेंगे, ये आपके काम देंगे बिल्कुल समझ लीजिए फैक्ट्स के तौर पे। उसके बाद जब आपको मेंस का टॉपिक ढूंढना होगा तो इसी प्री में से आप ये ढूंढ सकते हैं कि मेंस के लिए यहाँ पे कौन सा टॉपिक बन सकता है, तो आप उसको डिटेल में अलग से सर्च कर लीजिए। या फिर जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के मंथली मैगजीन्स आते हैं, आप उनकी हेल्प ले लीजिएगा। उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे जब यूपी पीसीएस के लिए फुल फॉर्म में तैयारी करेंगे। फ़िलहाल यही है करंट अफेयर को लेके, बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे प्रेशर में आएंगे, कोई मतलब नहीं है उन चीज़ों का। आराम से पढ़िए, आराम से करिए, धैर्य बना के शांत बिल्कुल अपने आप को रख के शांति से पढ़ाई करिए, वो ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।